हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंसेज विद पंकज शुक्ला में। मैं पंकज शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आप इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि CBSE ने 22 जुलाई 2021 को क्लास 9, 10th, 11th, 12th के लिए स्पेशली सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड ऑल द थिंग्स का एक प्रॉपर स्कीम डिज़ाइन करके रिलीज़ की थी। ये वीडियो कुछ उसी स्कीम से रिलेटेड है। उस स्कीम में आपको ये देखने को मिल चुका है कि एग्ज़ाम्स आपके टर्म 1, टर्म 2 के अकॉर्डिंग होंगे। कुछ चैप्टर्स आपकी बुक से टर्म 1 में आएंगे और कुछ चैप्टर्स टर्म 2 में आएंगे। टर्म 1 में आने वाले चैप्टर्स टर्म 2 में नहीं आएंगे। टर्म 1 आपका नवंबर लास्ट दिसंबर के आसपास कंडक्ट होगा और टर्म 2 आपका अप्रैल के आसपास कंडक्ट होगा। टर्म 1 में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। 40 मार्क्स का पेपर रहेगा टोटल। 90 मिनट आपको करने के लिए उसको मिलेगा और उसमें टर्म 1 में सारे के सारे क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो सब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। आइदर प्योर MCQs होंगे या फिर कुछ केस स्टडी बेस्ड हो सकते हैं, असर्शन बेस्ड हो सकते हैं। इस तरीके के MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेशली इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेरी कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे कि सर ये जो सिलेबस दिया गया है इसमें से ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ बुक से पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ बुक से ना पढ़ें। तो अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली पेज नंबर के साथ, टॉपिक को पेज नंबर के साथ मेंशन किया है जो आपके कोर्स में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो आप NCERT की टेक्स्ट बुक ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप इनको अपनी बुक में फटाफट मार्क करते चलिए ताकि जब आप पढ़ें तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि ये टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बार बार मोबाइल में उस चीज़ को देखना तो ये आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। तो आप अभी तुरंत का तुरंत मार्क कर लीजिए। हाँ, वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। आपको MCQs की प्रिपरेशन के लिए NCERT एग्जाम्पलर ले लेनी चाहिए या डाउनलोड कर लेनी चाहिए ncert.nic.in से। इवन RS अग्रवाल की बुक में भी काफ़ी MCQs होते हैं, RD शर्मा की बुक में भी काफ़ी MCQs होते हैं और एक RD शर्मा की ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके बुक आती है, उसमें भी बहुत से MCQs, उसमें तो टोटल MCQs ही होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स उसका नाम ही है, उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो का रिलेशन क्लास 12th मैथमेटिक्स से है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे 2020-22, दिस इज़ 2021 एंड 22 में आने वाले क्वेश्चंस के लिए डिलीटेड सिलेबस का हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो टर्म 1 का जो पहला चैप्टर है आपका वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में पेज नंबर 12 पे एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। ये टॉपिक आपका डिलीट हो गया है और इस टॉपिक के डिलीट होने की वजह से ये एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने टिक किए हैं जो कि पेज नंबर 12 से लेके पेज नंबर 17 तक पे मौजूद हैं। एग्ज़ाम्पल 15 से लेकर के एग्ज़ाम्पल 28 तक के सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके क्या हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। तो आप भी इन सारे एग्ज़ाम्पल्स पे पेंसिल से क्रॉस लगा लीजिए ताकि पढ़ते टाइम पे आपको इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़े। नेक्स्ट अब हम लोग आगे आ रहे हैं। इसी टॉपिक के हटने की वजह से एक्सरसाइज 1.3 जो कि पेज नंबर 18 पे है वो पूरी की पूरी रिमूव कर दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका रिमूव हुआ है वो है बाइनरी ऑपरेशन। ये टॉपिक वैसे पिछले 1-2 सालों से भी नहीं पूछा जा रहा था। एक्चुअल में CBSE ने इसको अपने कोर्स से ही हटा दिया है, बट फिर भी आप इसको टिक कर लीजिए क्योंकि ये हटा है तो इस पर भी क्रॉस लगाइए। पेज नंबर 19 पे है और इस टॉपिक के हटने की वजह से एग्ज़ाम्पल 29 से 40 तक के सारे एग्ज़ाम्पल्स हट गए हैं जो कि पेज नंबर 20 से 24 पे आपको मिल जाएंगे, 20 से 24 तक के पेज नंबर्स पे। और इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 आपकी पूरी की पूरी हटा दी गई है जो कि पेज नंबर 24, 25, 26 पे
पूरी की पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये एक्सरसाइज 1.4 पूरी हटा दी गई है। उसके बाद फिर मिसलेनियस में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से भी कुछ एग्जाम्पल्स को हटा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 45, 49, 51 ये 3 एग्जाम्पल आपके मिसलेनियस में से हटा दिए गए हैं, जो कि पेज नंबर 27, 28, 29 पे आपको देखने को मिल जाएंगे ये एग्जाम्पल्स। और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज में से भी काफ़ी क्वेश्चंस हटे हैं, जो कि पेज नंबर 29, 30 और 31 पे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19 यहाँ पे 1 से 19 तक पूरा मत टिक करिएगा। 1 से 19 तक में प्रॉपर जो जो क्वेश्चंस हटे हैं मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को यहाँ से हटा दीजिए, उनके ऊपर आप क्रॉस लगा लीजिए। तो ये आपके टर्म 1 के फर्स्ट चैप्टर का पूरा ओवरऑल रिड्यूस्ड सिलेबस का डिस्कशन था, क्या क्या हटा है। तो एक टाइप से बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, बहुत सिंपल सा बस रिलेशन और फंक्शन की बेसिक सी चीज़ें बची हुई हैं, वही आपको इसमें पढ़ना है। अब आइए हम चैप्टर नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक हटा है वो आपका पेज नंबर 42 पे है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दिस चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन द पेज नंबर 2। दिस टॉपिक, ये टॉपिक आपका हट गया है, और इस टॉपिक के हटने की वजह से कुछ एरर आ गया था। चलिए देखिए, एग्ज़ाम्पल, इस टॉपिक के हटने की वजह से एग्ज़ाम्पल 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये आपका हट गया है, जो कि पेज नंबर 45, 46, 47 पे आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 2.2 पूरी हट गई है, जो कि पेज नंबर 47 और 48 पे मिलेगी आपको। एग्ज़ाम्पल नंबर 10, 11, 12, 13 ये मिसलेनियस वाले एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये भी हट गए हैं, ये आपको पेज नंबर 49, 50 और 51 पे मिल जाएगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मीन्स 3 से लेके 14 तक के सारे क्वेश्चंस हट गए हैं। पेज नंबर आपको ये मिलेगा 51, 52 पे। इवन 15, 16, 17 मतलब 3 से 17 तक के सारे क्वेश्चंस ये हटे हुए हैं। तो आप अपनी बुक में इसको एकदम प्रॉपर वे में टिक कर लीजिए। इस चैप्टर से तो लगभग इसने पूरा का पूरा चैप्टर ही इसमें से हटा दिया है। सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रिंसिपल वैल्यू और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस अकेले बचे हैं, बाकी सब कुछ इस चैप्टर से हटा दिया गया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से टिक कर लीजिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, जो कि टर्म 1 में आने वाला है। इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, इस टॉपिक में ही बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसी टॉपिक को हटा दिया गया है, जो कि पेज नंबर 90 पे है। और दूसरा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो ये इन कनेक्टेड टॉपिक है एक दूसरे से। ये पेज नंबर 92 पे है, ये भी हटा दिया गया है, जिसकी वजह से कि एग्ज़ाम्पल 23, 24, 25 ये एग्ज़ाम्पल्स हट गए हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपको पेज नंबर 92 से लेके 97 पेज नंबर्स तक पे आपको एग्ज़ाम्पल्स मिल जाएंगे। एज वेल एज एक्सरसाइज 3.4 पूरी आपकी हटा दी गई है, ये पेज नंबर 97 पे है एक्सरसाइज। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 11 सिर्फ एक क्वेश्चन ये हट गया है, जो कि पेज नंबर 101 पे आपको मिल जाएगा। तो अब हम लोग इस डिस्कशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, ये भी टर्म 1 का ही चैप्टर है, आपका होना भी चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर होते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, ये भी एक ऐसा टॉपिक था जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेज नंबर 109 पे है। इस टॉपिक को भी पूरा कोर्स से हटा दिया गया है। इसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पेज नंबर 109 से 114 पे अलग अलग पेज पे ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हटा दी गई हैं। एग्ज़ाम्पल्स हटा दिए गए हैं, कौन कौन से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16
6 से लेके 16 तक के सारे एग्जाम्पल्स हटा दिए गए हैं। पेज नंबर 110 से 119 तक पे आपको ये एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप बड़े इनको सबको क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए। और इसी टॉपिक पे डिपेंडेंट एक्सरसाइज है 4.2, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज हटा दी गई है, ठीक है, जो कि पेज नंबर 119 से 121 पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये डिटर्मिनेंट से कुछ टॉपिक्स थे जो हटाए गए हैं। कुछ और भी टॉपिक्स हैं जिनका डिस्कशन अभी हमको करना बाकी है। ये हैं हमारे पास, ये लेकिन पार्शियल टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से करते हैं वो वाला हटाया गया है, लेकिन उसमें केस नंबर 2 को हटाया गया। आप जब अपनी बुक में देखेंगे तो आपको 2 केस मिलेगा, केस 1 केस 2। केस 1 में आपको मिलेगा यूनिक सोल्यूशन, ये जो आपके पास यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अलग से, इसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ओनली यूनिक सोल्यूशन इन कोर्स। केस 1 में आपको ये यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, ये आपके कोर्स में है यूनिक सोल्यूशन वाला। लेकिन केस 2 में जो कि नो सोल्यूशन वाला है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन वाला है, ये वाला आपके कोर्स से हटा दिया गया है। ये पेज नंबर 134 पे है। और इस टॉपिक के कोर्स से हटने की वजह से एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कोर्स से हट गया है, पेज 136 पे है ये। एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32, 34 लाइन से नहीं है, ध्यान दीजिएगा, 33 गायब है बीच में। ये एग्जाम्पल्स आपके हट गए हैं, पेज 137 से 141 तक पे ये एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्वेश्चन हटे हैं जो कि पेज 141 पे हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं हटा है, 17 प्रॉपर एकदम मार्क करिएगा। कोई ऐसा मार्क मत कर लीजिएगा कि वो हटा नहीं और आप उसको फ्लो में मार्क कर गए और बाद में वही बोर्ड में आ गया, फिर बैठ करके हमको गाली दोगे कि सर ने ही तो मार्क कराया था। पेज नंबर 142, 143 पे ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके कोर्स से हट गए हैं, तो इनको मार्क कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपके टर्म 1 के कोर्स में है वो है चैप्टर नंबर 5 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी ये टॉपिक है। इसमें से आपकी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चीज़ें हटी हैं। एक है मीन वैल्यू थ्योरम और एक है रोलीज थ्योरम। ये पेज नंबर 184, 185 पे आपको टॉपिक मिलेगा। थ्योरम यहाँ पे 2 हैं, 6 और 7। एक रोलीज थ्योरम है 6 वाली, और 7 वाली आपकी मीन वैल्यू थ्योरम है। ये दोनों थ्योरम्स आपके कोर्स से हटा दी गई हैं। और इसको थ्योरम्स के कोर्स से हटने की वजह से एग्जाम्पल 42, 43 ये कोर्स से हट गया है, जो कि पेज 185 पे है। और साथ में एग्जाम्पल 5 एक्सरसाइज 5.8 पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके कोर्स से हट गई है। ये एक्सरसाइज पेज नंबर 186 पे आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इतना पोर्शन है जो चैप्टर नंबर 5 से आपके कोर्स से हटाया गया है। आइए अब हम लोग चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं क्या क्या हट गया है कोर्स से। चैप्टर नंबर 6 है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर से स्पेशली 2 टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हैं, तो 2 टॉपिक्स हटाए गए हैं। एक तो चैप्टर स्टार्ट होते ही आपको पहला टॉपिक मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, पेज नंबर 194 पे ये टॉपिक हटा है, जिसकी वजह से कि एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एग्जाम्पल्स हट गए हैं। ये एग्जाम्पल आपको पेज 195, 196, 197 पे मिल जाएंगे। और साथ में एक्सरसाइज 6.1 पूरी की पूरी हट गई है, ये पेज नंबर 197 पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका हटा है वो है अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन टॉपिक पेज नंबर 213 पे है। ये भी टॉपिक आपका पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इसकी वजह से एग्जाम्पल 21, 22, 23, 24, 25 ये एग्जाम्पल्स जो कि पेज 214, 215 पे मौजूद हैं, ये एग्जाम्पल्स हट गए हैं। और एक्सरसाइज 6.4 फुल आपकी हटा दी गई है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 216 पे मौजूद है। और साथ में मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल 42, 43, 44, 49 ये एग्जाम्पल नहीं आएगा। ये आपको पेज नंबर 234, 235, 236, 239 और 240 पे मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो इन पेज नंबर्स पे आप इन एग्जाम्पल्स को क्रॉस कर लीजिएगा। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 19, ठीक है,
मिसलेनियस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 19 आपका हट गया है, जो कि पेज नंबर 242, 243 पे है। तो ये क्वेश्चंस भी हट गए हैं, इनको भी आप प्रॉपर टिक कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं। अभी तक हम लोग जिन चैप्टर्स का डिस्कशन कर रहे थे वो चैप्टर्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में वॉल्यूम 1 में मौजूद थे। अब वॉल्यूम 2 के चैप्टर्स में से एक चैप्टर आपका लिया गया है यहाँ पे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर आपका क्लास 11th के लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर से कुछ मैच करता हुआ है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में से एक्सरसाइज 12.1 में से, क्योंकि सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स रखी गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड वाली नहीं, इसलिए एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9 ये 3 क्वेश्चंस हट गए हैं, जो कि पेज नंबर 514 पे आपको मिलेंगे। साथ में एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 भी हट गए हैं, ये आपको पेज नंबर 515 और 515 से 518 तक पे मिल जाएंगे। फिर आपके पास एक्सरसाइज 12.2 पूरी की पूरी हटा दी गई है, ये आपको पेज नंबर 519 पे एक्सरसाइज मिलेगी। एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल 9, 10, 11 ये एग्जाम्पल्स हट गए हैं, ये आपको पेज नंबर 221 से 521 से 525 पे मिल जाएंगे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी की पूरी आपकी हटा दी गई है, जो कि 525 पे मौजूद है। तो इस तरीके से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर में से काफ़ी कुछ हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम्स बची हैं जो कि आपके कोर्स में हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिल गई होंगी जो कि आपके काम की हैं। टिक तो आप ज़रूर से कर लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप टिक मत करिए। आपको पढ़ना है पूरा, आप पढ़िए ज़रूर से, लेकिन टिक करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जब आपको रिवीज़न करने की बारी आएगी तो वहाँ पे अगर ये टिक रहेंगे तो आपके कम टाइम पे पूरा रिवीज़न ईज़िली हो जाएगा। इवन आप चाहेंगे तो साल भर में 2-2 बार कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं और 100% मार्क्स मैथमेटिक्स में इतना कम कोर्स होने के बाद ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर वे में टिक करके रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, अगर किसी को भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे पास PDF है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़िए और मैं आपको वो PDF सेंड कर दूंगा, ताकि आपको केस स्टडी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएं और उन क्वेश्चंस को आप कर सकें। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियोस फटाफट मिलती रहें।